वालेकुम अस्सलाम जी। जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो एवरीवन, आप सबको मेरी वॉइस है वो बिल्कुल ठीक आ रही है? मेरी साइड से कोई शोर डिस्टरबेंस तो नहीं है? वॉइस ठीक आ रही है? एवरीवन एवरीवन जल्दी बताएं, जल्दी से बताएं सब। ओके। सो वॉइस क्लियर है आप सब लोगों को? हम सेशन का आगाज करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिकॉज ऑलरेडी हमारा काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो चुका है। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हमारी एक ग्रैंड मेंटोरशिप, जिसका हमने जितने हमारे टॉप लीडर्स हैं सब ने आपस में कोलैब करके और डिसाइड किया कि आप लोगों के लिए स्पेशली हम जो है मेंटोरशिप, ब्रांड मेंटोरशिप लॉन्च करें, जिसके अंदर आपको बेसिक से लेके और मास्टरी तक की गाइडलाइन दी जाए, ताकि आप बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म कर सको और जितना हो सके उतना अच्छा बिजनेस कर सको। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच आयशा शफीक मैम, आयशा शहजादी मैम एंड हुमा मैम, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे मौका दिया होस्टिंग करने का और आप सब लोगों को सिखाने का। अपना मैं आपको शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवाता चलूँगा, बिकॉज काफ़ी सारे जो है वो बिगिनर्स भी हैं हमारी आज की मीटिंग में। तो माई सेल्फ गुलाम अब्बास फ्रॉम सरगोदा। मैं बेसिकली सरगोदा एक विलेज से बिलोंग करता हूँ एंड डायरेक्ट सेलिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड का एक्सपीरियंस की बात करूँ तो ऑलमोस्ट मुझे 3 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में, इस फील्ड में काम करते हुए। एंड ग्रोवे एक्सपीरियंस की बात करूँ तो ऑलमोस्ट तीन तीन से 4 मंथ हो चुके हैं मुझे ग्रोवे ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क करते हुए एंड वर्किंग ऑन अ सीनियर मैनेजर इन ग्रोवे ग्लोबल कंपनी एंड अपकमिंग डायरेक्टर इंशाल्लाह। सो एवरीवन, सेशन हम स्टार्ट ज़रूर करेंगे। उससे पहले मेरी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी आप सबसे। कि सबसे पहली चीज़ तो ये सेशन बिल्कुल आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया, आप लोगों को सिखाने के लिए, आप लोगों को गाइड करने के लिए। तो इसके लिए आप अपना एनवायरनमेंट ऐसा कर लो, आप अपनी सराउंड ऐसी कर लो कि जहाँ पर आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो। लाइक आप किसी फैमिली गैदरिंग में या किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पर आपको डिस्टरबेंस है किसी लिहाज से भी। तो नेक्स्ट अपने मैक्सिमम 30 to 40 मिनट से हम अपने बिल्कुल सेपरेट दे दें अपनी बेहतरी के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि हमारे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें तो पता है, हम तो इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। आप लोगों के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो दैट्स वाई अपने फ़ायदे को समझ के आप अपनी अपनी जो लोकेशन है, जो अपनी प्लेस है, वो ऐसी कर लें कि जहाँ पर आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो। जल्दी करें, जल्दी करें, आपके पास सिर्फ 2 मिनट है। और जिस जिसकी प्लेस ऑलरेडी डन है, क्लियर है, तो वो मुझे जो है वो टाइप क्लियर करते थे चैट में। जल्दी करें, जल्दी करें, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग जो है वो बिल्कुल मीटिंग अटेंड करने के मूड में ही हो, आप किसी अदर एक्टिविटी में नहीं हो या आप किसी और चीज़ में बिजी नहीं हो। जल्दी करो, जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी करें, सबके आए ना। गिनती के 5 लोग, जिनके पहले 5 आते हैं मैसेज एंड पे भी उन्हीं के चल रहे होते हैं। तो मीटिंग में सब हैं तो सब रिस्पॉन्स करें। चैट बॉक्स सबके पास शो होता है। ओके जी। आई होप आप सब लोगों की लोकेशन, प्लेस वगैरह सब कुछ जब वो डन होगी तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पोस्टर के ऊपर आपको बताया गया कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है माइंडसेट डेवलपमेंट को लेकर। सेशन का आगाज करने से पहले जो हमारे साथ आज कुछ बिगिनर्स ऐड हैं इस मीटिंग के अंदर भी, जिन्होंने रिसेंट हमारी कंपनी को ज्वाइन किया, रिसेंट हमारे प्लेटफॉर्म को, हमारे ग्रुप को ज्वाइन किया, हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन किया, मेरी साइड से उनके लिए बेस्ट विशेज़ हैं एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। होप सो कि आपकी नेक्स्ट की जर्नी जो है वो इस ऐसी अमेजिंग रहे जैसे आपका स्टार्टअप हुआ। एंड सेकेंडली, मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा स्पेशली फॉर फीमेल्स। जितनी भी फीमेल्स, जितनी भी लड़कियाँ मुझे अभी सुन रही हैं इस मीटिंग के अंदर, अभी ऑलमोस्ट 75+ पर्सन हैं हमारी इस मीटिंग में, मैं उनको हाईली अप्रिशिएट करना चाहूँगा। क्योंकि देखें, लड़के के पास ना
काम करने के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है, मतलब उसने करना ही करना है। मैं एज एन मेल, जितने लोग जो है वो, काइंडली मुझे बताइएगा, वॉइस मेरी ठीक आ रही है एवरीवन? वॉइस का बताइएगा। सलमा, आपका आपकी साइड पे इंटरनेट का इशू होगा, अपनी लोकेशन सेट करें ताकि आपको वॉइस ठीक आ सके। अच्छा जी, वॉइस सबको क्लियर है। तो मैं बेसिकली अप्रिशिएट कर रहा था जितनी भी यहाँ पे हमारे साथ फीमेल्स हैं, जितनी भी गर्ल्स हैं, कुछ बिगिनर्स हैं, कुछ एक्सपीरियंस हैं। तो मैं आप सबको अप्रिशिएट इसलिए करना चाहूँगा कि देखो, आपके पास ऑप्शंस होने के बावजूद, ऑब्वियसली आप अभी अपने बाबा के घर हैं, तो डैम श्योर आप, मतलब वो आपके रिस्पॉन्सिबल हैं, वो आपकी केयर करते हैं, वो आपका ख्याल रखते हैं। लड़की के पास दो लाइफ होती है, दो जिंदगी होती है। अगर आप अपने हस्बैंड के घर हैं तो डैम श्योर वो आपके पास ऑप्शन है आपकी ख्वाहिशात, आपकी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए। बट स्टिल ऑप्शंस होने के बावजूद आप सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, आप अपने आप से ये चीज़ हटाना चाहते हो कि लड़कियां सिर्फ घर के कामों के लिए होती हैं, ये चीज़ आप अपने आप से हटा रहे हो, तो इसके लिए आई रियली अप्रिशिएट यू। बिकॉज लड़के की अप्रिसिएशन तो बनती नहीं है, क्योंकि उसने काम तो करना ही करना है। वो ऑनलाइन नहीं करेगा, ग्रोवे ग्लोबल पे वर्क नहीं करेगा, तो उसको बाहर की फ्रूट की रेडी लगानी पड़ेगी, सब्जी की रेडी रेडी लगानी पड़ेगी, लगाएगा, उससे काम करना ही करना। बट आप लोगों के पास ऑप्शंस होने के बावजूद स्टिल वर्किंग, तो सैल्यूट है आपको। देखिए सब हम सवाल एंड पे लिए जाएंगे। अभी हम विदाउट वेस्टिंग टाइम अपना जो टॉपिक है, आज का जो सेशन है हमारा, हम उसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जिनकी तरफ मेरी वॉइस क्लियर नहीं जा रही, वो काइंडली अपनी लोकेशन वगैरह जो है वो चेंज कर लें, या जो भी अपना इंटरनेट कनेक्शन है उसको ठीक कर लें, क्योंकि बाकी सबको ऑलमोस्ट जो वॉइस है वो ठीक जा रही है। ओके, सो देखें, माइंड सेट डेवलपमेंट को लेके सबसे पहली चीज़ कि आप लोगों को अपनी वाई का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरे समेत जितने लोग भी इस मीटिंग के अंदर हैं, हम लोगों ने ग्रोवे ग्लोबल को चूज़ क्यों किया है, हम लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन को क्यों चूज़ किया है, इसके पीछे की जो वजह, इसके पीछे की जो वाई है, वो हम सबको क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि देखें, जितने भी अभी न्यू ज्वाइनर्स हैं, जितने भी बिगनर्स हैं, आप किसी की मोटिवेशन से ज्वाइन जरूर हो सकते हो, आप किसी की गाइडलाइन से ज्वाइन जरूर हो सकते हो, या किसी की अचीवमेंट देख के आप ज्वाइन जरूर हो सकते हो, क्योंकि ज्वाइन होना कोई बड़ी बात नहीं है, स्टार्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, टिके रहना और अपने आप को प्रूव करना ये बहुत बड़ी बात है। ज्वाइन करना ये मतलब आप कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, बाय चांस इन केस आप ज्वाइन हो सकते हो, आप स्टार्ट कर सकते हो बाय चांस, लेकिन बाय चांस कामयाबी का कोई राज नहीं है, बाय चांस कामयाबी का कोई सीक्रेट है ही नहीं। तो कामयाब होने के लिए आपको कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढना। अगर देखो, इंसान किसी भी चीज़ के लिए कितना पेशेंस रखेगा, कितना पेन बर्दाश्त करेगा, कितनी हार्ड वर्किंग करेगा, कितना कंसिस्टेंट रहेगा, कितने उसके लिए सेक्रीफाइस करेगा, डिपेंड करता है कि उसकी उसको करने की वजह क्या है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके जी, अब मुझे बताएं, अभी मेरी वॉइस ठीक आ रही है एवरीवन? आई होप अभी वॉइस ठीक आ रही होगी मेरी। हम्म, बिल्कुल क्लियर आ रही है मुझे तो। अच्छा जी, अब सही है। ओके, सो मैं बात कर रहा था। अब देखिए, थोड़ा चैट से अवॉइड करें, सेशन पे फोकस करें, गाइडलाइन पे फोकस करें, आप लोगों के लिए तो ज़रा इधर आप ध्यान दें। मैं बात कर रहा था बेसिकली कि आप बाय चांस स्टार्ट ज़रूर कर सकते हो, लेकिन बाय चांस कामयाबी का कोई राज नहीं है। अब आप वाई क्यों ज़रूरी है? देखो, आप लोगों के पास आपने स्टार्ट किया होगा, किसी ने इस वजह से कर लिया होगा कि चलो यार ट्राई कर लेते, बड़ा ऑनलाइन का नाम सुना है, तो ऑनलाइन बड़ी अर्निंग वगैरह होती है, तो हम भी ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, चलो मेरी फ्रेंड कर रही है, मेरा कज़न कर रहा है, तो हम भी ट्राई करके देख लेते हैं। मैं फलां के रेफरेंस से आजमाना चाहती हूँ, तो मैं करके देख लेता हूँ। ये आपकी एक वाई थी स्टार्ट करने की। अब जो आपकी काम करने की वाई है, वो आज मैं आप सब लोगों की क्लियर करना चाहता हूँ। जो बिगिनर्स हैं, बाकी जो सीनियर्स हैं, जो लीडर्स हैं यहाँ पे, उनकी तो ऑलरेडी क्लियर है। बट जो बिगिनर्स हैं, उनकी वाई मैं क्लियर करना चाहता हूँ। क्योंकि देखो, आपकी जो भी नीड्स हैं, आपकी जो भी वांट्स हैं,
वो ग्लोवे ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म ज़रूर पूरी करेगा, वो आपकी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ज़रूर आपकी वो नीड्स एंड वांट्स पूरी करेगी, लेकिन उससे पहले आपको खुद को वैसा बनाना भी तो है ना। अब देखो, वो मैंने ऑलरेडी बताया कि आप कितना कंसिस्टेंट रहोगे, कितनी हार्ड वर्किंग करोगे, कितना काम करोगे, कितनी मेहनत करोगे, डिपेंड करता है कि आपने यानी स्टार्ट क्यों किया? ये जो क्यों है ना, हर पॉइंट पे, हर जगह पे, हर मोड़ पे जो व्हाय होती है, जो क्यों होती है, यही आपको पुश करती है, यही आपको आगे लेके जाती है। एक इंसान को पता है, जैसे लेट्स सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर इस इंसान ने समुद्र का सफ़र करना है, ठीक है? और बड़ा ही भयानक सफ़र है, मतलब कि खौफ़नाक सफ़र है। उसके पास कश्तियाँ जाने के लिए कोई आज के टाइम पे जदीद दौर की नहीं है, पुराने टाइम की ही है। तो उसने जब अपना जब वो स्टार्ट किया सफ़र, अब जो कश्ती का वापस जाने का रास्ता है ना, उसने बंद कर दिया। मतलब उसने वापस जाने का जो रास्ता है वो बंद कर दिया, अब उसको सिर्फ़ सीधा ही जाना है। जितनी हर्डल आए, जितनी मुश्किलात आए, वो पीछे हो ही नहीं सकता, चाह कर भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसने प्लान बी रखा ही नहीं। उसको पता है कि मुझे ये सफ़र पूरा करना है। उसने अपने माइंड में प्लान बी रखा ही नहीं, ठीक है? या फिर ऐसा समझ लो कि समुद्र का सफ़र किया, किसी ऐसे जज़ीरे पे पहुँचे जहाँ पर पहुँचने के बाद कश्तियाँ ही तोड़ दी, कि अब प्लान बी नहीं है, अब यहीं पे सर्वाइव होना है, यहीं पे चलना है। क्योंकि देखिए हमारी एक मेंटालिटी है, हमारी यूथ की एक मेंटालिटी है, जहाँ पे हमें थोड़ी-सी गर्म हवा लगती नहीं है, तो हम कहते हैं नहीं, नहीं ये हमारे बस की बात ही नहीं है। हमारा उसी टाइम जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ हो जाता है, थोड़ी-सी गर्म हवा लगती नहीं है। हालाँकि इन अदर फ़ील्ड्स या फिर अदर एक्टिविटीज़ आप उसके लिए, क्योंकि वो ऑब्वियसली वहाँ पर आपकी व्हाय क्लियर होती है ना। मैंने बोला कि आप किस चीज़ के लिए कितना कंसिस्टेंट रहोगे, कितना हार्ड वर्क करोगे, उस सारी चीज़ों के पीछे मैटर करती है कि वजह क्या है आपकी उसको करने की। सो एवरीवन अपनी-अपनी जो है वो व्हाय क्लियर करें कि आप क्यों, क्यों करना चाहते हो? अगर आपके पास ये क्यों क्लियर होगा, तो ऑटोमैटिकली जो-जो रुकावटें आएँगी, जो-जो आपको हर्डल्स आएँगी, आप उनको फेस करोगे, ना कि आप उनसे भागोगे, ठीक है? तो व्हाय सबकी क्लियर, इसका एक ही पॉइंट, इसकी एक ही स्ट्रैटेजी है कि जितना हो सके फ़ील्ड को लर्न करें, अपने सीनियर्स को फ़ॉलो करें, अपने मेंटोर्स को फ़ॉलो करें, जितना हो सके फ़ील्ड के अंदर डेप्थ तक जाएँ, ताकि आपके पास जितना ज़्यादा नॉलेज होगा, आपको उतना ज़्यादा आपका जो वो कॉन्फिडेंस बनेगा, आपको उतना ज़्यादा बिलीव बनेगा कि हाँ, वाक़ई में यहाँ पर वो चीज़ें हैं जो आप चाहते हो। बेशक वो आपके नीड्स की शक्ल में, आपकी वांट्स की शक्ल में मिल सकती हैं। तो उससे आपकी व्हाय ऑटोमैटिकली जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। सेकंड चीज़ कि देखिए, इससे पहले आपकी लाइफ़ कैसी थी? ग्रोवे ग्लोबल जॉइन करने से पहले कैसी थी, कैसी नहीं थी? आई डोंट नो। बट राइट नाउ जिन्होंने जॉइन कर लिया है, बिगिनर्स हैं या थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया है, वो एक चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें कि इससे पहले उनकी जो लाइफ थी, जो उनका एक लाइफ शेड्यूल था, वो डिफरेंट था एंड अब डिफरेंट होने जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ अजीब होगा, बट द थिंग इज़ कि डिफरेंट जो है इस लिहाज से होगा कि पहले आपकी लाइफ जो है वो विदाउट विज़न थी। पहले आपकी लाइफ लाइफ जो है वो विदाउट गोल्स थी। आपको नहीं आइडिया था कि गोल क्या होता है, गोल को डिज़ाइन कैसे करते हैं, गोल के लिए प्लान कैसे एग्ज़ीक्यूट करते हैं, गोल के लिए वर्क कैसे करते हैं। तो अब से आप एक चीज़ क्लियर कर लो कि हम ये जो काम करते हैं ना, हमारा ये जो ग्रोवे ग्लोबल सेटअप है या फिर हमारा कोई भी कह लो कि नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन में आप जो वर्क करते हो, तो यहाँ पर ऐसे काम नहीं होता कि जब दिल किया तब वर्क कर लिया या जब जैसे चाहा वैसे काम कर लिया, ऐसा नहीं होता। हम यहाँ पे गोल्स के थ्रू चलते हैं, टारगेट्स के थ्रू चलते हैं, विजनरी पीपल वाला माइंडसेट डेवलप करके चलते हैं। वेट अ मिनट। ओके, सो हम यहाँ पे जो है वो विजनरी माइंडसेट के साथ चलते हैं। हम यहाँ पे गोल्स के साथ चलते हैं, डायरेक्शन के साथ चलते हैं, टारगेट्स के साथ चलते हैं, सिलेक्टिव वर्क करते हैं। अब आपको अपनी गोल सबसे पहले अपना क्या करना है काम का, गोल अपनी लाइफ के गोल्स बनाने हैं। स्टार्ट करो, ये ना समझो कि मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो आइडिया ही नहीं है। यूट्यूब से लर्न करें कि आप डिफाइन कैसे कर सकते हो अपनी लाइफ का दुनियावी लिहाज से अपनी ज़िंदगी जीनी कैसे। ये चीज़ें जब तक डिफाइन नहीं होंगी, तो ये काम होता नहीं है। तो इसलिए
यही चीज़ें आपको पुश करेंगी, यही चीज़ें आप पहुँचना चाहते हो। इसके रिलेटेड आप यूट्यूब पे लर्निंग कर सकते हो, डिफरेंट वीडियोज़ देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली जो वो गोल सेटिंग होती किस तरह से है। तो एवरी पर्सन ने अपने-अपने गोल्स जो हैं वो लाज़मी सेट करने हैं, ताकि उन गोल्स को पूरा करने के लिए आप मेहनत कर सको। एंड ऑब्वियसली 2 तरह के लोग होते हैं, एक जस्ट गोल को मतलब सोचते हैं अच्छा ये करेंगे और एक वाक़या में करके दिखाते हैं। तो डिपेंड ऑन यू कि आप सिर्फ़ सोचोगे या आप वाक़या में करके दिखाओगे। अच्छा, अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट ये है अबाउट बिगिनर ट्रेनिंग्स के लिहाज से कि जितने भी बिगिनर्स हैं या जितने लोग ऐसे हैं जिनको लर्निंग में थोड़ा इशू होता है आपकी जब आप कोई भी सेशन अटेंड करते हो या सीनियर की तरफ से आपको कोई लर्निंग का टास्क दिया गया तो आपके लिए वो इरिटेटिंग हो जाता है, वो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, इट्स ऑल अबाउट डिपेंड ऑन यू कि आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएटर हो या प्रॉब्लम सॉल्वर हो। पहली बात कि ये आपकी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री या फिर इंग्लिश ये वो नहीं है। ये जो नॉलेज आपको दिया जा रहा है, ये वो नॉलेज है जो आपको वहाँ पर पहुँचाएगा जहाँ पर आपकी शायद प्रीवियस 7 जनरेशंस भी ना पहुँची हों। ये वो नॉलेज आपको दिया जाता है, ये वो गाइडलाइंस आपको दी जाती हैं अगर आप इनकी वर्थ, अगर आप इनकी वैल्यू को अंडरस्टैंड करें तो। जिन लोगों के लिए लर्निंग थोड़ा-सा फेड अप हो जाता है, थोड़ा-सा उनको लगता है कि यार मतलब ज़्यादा कुछ सीखना पड़ता है, ज़्यादा लर्न करना पड़ता है, तो उनके लिए ये मेरा मैसेज है। देखें, नो डाउट अभी 80 प्लस पर्सन्स हैं हमारी इस मीटिंग में एंड एवरीवन, कोई भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई पढ़ा-लिखा नहीं है। जब किसी ने एटलीस्ट मिनिमम इंटर तो की ही होगी, तो वहाँ पर इतनी बड़ी-बड़ी बुक्स जिसके अंदर 10-10, 15-15 चैप्टर्स होते थे, ईज़िली टाइम उसके ऊपर होता था। पूरी-पूरी रात निकलती थी एग्ज़ाम्स के दिनों में पूरी-पूरी रात प्रिपरेशंस होती थी। क्यों? व्हाय है ना, आपको पता है, हमारा सेशन स्टार्ट हुआ व्हाय से कि क्यों करना है। तो अगर क्यों क्लियर होगा, आप पूरी-पूरी रात भी जाग लोगे अपने उस क्यों के पीछे। और अगर क्यों क्लियर नहीं ना होगा, एक छोटी-सी हवा लगेगी, आपको होगा अच्छा ठीक है, इग्नोर। आप उसको सैक्रिफाइस कर आप छोड़ दोगे। तो ये क्यों अपने पास क्लियर रखना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। हम बात कर रहे थे कि आपके बेसिक लर्निंग को लेके। देखो, अगर आप लर्निंग नहीं करोगे, अगर आप बेसिक चीज़ों को सीखोगे नहीं, तो फिर ये होगा कि आप भी बाकियों की तरह जो लोग कहते हैं जिनके बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, खुद बैड एक्सपीरियंस करके फिर मतलब न्यू लोगों को भी क्या करवाते हैं, उनको भी उल्टी-उल्टी सजेशंस देते हैं। उनको भी नेगेटिव कहते हैं अपने बैड एक्सपीरियंस की वजह से एंड मेबी एक इंसान अपनी लाइफ चेंजिंग अपॉर्च्युनिटी मिस कर बैठता है ऐसे लोगों की वजह से। क्योंकि ऐसे लोग खुद तो हारे ही होते हैं, फिर इन लोगों की टाँगें खींचते हैं कि हम तो हारे ही हारे, इसको भी ले डूबे। और हारते क्यों हैं? अपनी वजह से। अपनी वजह से ऐसे लोग जो है वो हारते हैं। तो ट्रेनिंग आप लोगों के फ़ायदे के लिए ही है। जितना अच्छा सीखोगे, उतना अच्छा आप आगे परफ़ॉर्म भी करोगे। और ट्रेनिंग पेशेंस के साथ कंप्लीट करें। देखो, जहाँ पर आपको ये पता होता है, अब हम मैं यहाँ से किसी से भी पूछ लूँ यहाँ पर अनम्यूट करवा के, तो सब कहेंगे कि यस ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो ये है कि मैं अगर किसी से वो पूछूँ ना कि आपको, आप मुझे ये बताओ, जॉब में ज़्यादा अर्निंग पोटेंशियल है या बिज़नेस में ज़्यादा अर्निंग पोटेंशियल है? आई एम श्योर हर इंसान कहेगा कि बिज़नेस में ज़्यादा अर्निंग पोटेंशियल है। हर इंसान को इस बात का अच्छे से आइडिया है। अब इस बात को खुद से एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि बिज़नेस के अंदर अर्निंग पोटेंशियल ज़्यादा है बनिस्बत जॉब। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जॉब के लिए, और इसी इसी पॉइंट से आप ये चीज़ देख लो कि बिज़नेस के अंदर अर्निंग ज़्यादा है और बिज़नेस कोई करता ही नहीं है, और अर्निंग ज़्यादा सबकी नीड भी है। बिज़नेस की तरफ ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा लोग जो है वो मूव होते नहीं है बिकॉज़ लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ मिस गाइडलाइंस एंड इवन एक और पॉइंट इसमें है कि जैसे कि अभी भी मैंने बताया ये बिज़नेस पॉइंट के रिलेटेड कि हमारे जो एजुकेशनल एनवायरनमेंट है, मिनिमम भी आपको टीचिंग की जॉब हो जाए या बैंकिंग की जॉब हो जाए ना, उसके लिए भी मिनिमम 2 साल की ग्रेजुएशन माँगते हैं। 2 साल की ग्रेजुएशन नहीं है तो अंदर भी नहीं आने देते। अब 2 साल पैसा भी इन्वेस्ट किया, टाइम भी इन्वेस्ट किया, एनर्जी भी इन्वेस्ट की, कंसिस्टेंट भी रहे, डेडिकेशन भी दिखाई, एग्ज़ाम्स के दिनों में पूरी-पूरी रात जाग के पढ़ाई भी की। व्हाय क्लियर है ना, एट द एंड 10-15 हज़ार टीचिंग की जॉब, उसके बाद बैंकिंग की 25-30 हज़ार की बैंकिंग की जॉब मिल गई। तो एक चीज़ आप देखो कि
आपको अपना माइंड चेंज करना है। इससे पहले आपकी लाइफ जैसी भी थी, चेंज, अब उसको चेंज करना है। प्रैक्टिकली चीजें तभी चेंज होगी जब आप अपने माइंड में उसका स्ट्रक्चर चेंज करोगे। अगर प्रैक्टिकली चीजों को आप चेंज करना चाहते हो तो इतनी कोई लेंथी हमारी ट्रेनिंग्स होती नहीं है। आप देखो कि आप एक सिंपल, मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दी, 10-15 हज़ार टीचिंग की जॉब के लिए, 25-30-35 हज़ार आप जो है वो बैंकिंग की जॉब के लिए 2 साल पैसा भी इन्वेस्ट करते हो, पेशेंस भी रखते हो, टाइम भी देते हो, एनर्जी भी देते हो, कंसिस्टेंट भी रहते हो, उसके बाद जाके आपको ये जॉब मिलती है, और वो भी बड़ी किस्मत से। कुछ लोग तो अभी भी एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉय जो है वो चल रहे हैं, सॉरी अनएम्प्लॉय चल रहे हैं। तो हमारी ट्रेनिंग्स भी इतनी लेंथी नहीं होती, कि आपसे इतनी ड्यूरेशन नहीं मांगी जाती। यही कहा जाता है कि बस एवरीडे कंसिस्टेंट रहें ट्रेनिंग्स को, लर्निंग प्रोसेस को लेके, ताकि आप डेली सीखें और डेली इंप्लीमेंट करें और डेली अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने अंदर डेली बेसिस की इम्प्रूवमेंट लाएं। तो एक और चीज़ भी है, इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट प्रोग्रामिंग। एंड ग्रोवे ग्लोबल से पहले मे बी आप जो है वो, आई डोंट नो सोशल मीडिया यूज़ कैसे करते होंगे, बट एवरीवन नोज कि उसको, हर एक इंसान को पता है कि वो अपना सोशल मीडिया किस तरह से मैनेज करता था। बट राइट नाउ इसकी एग्जांपल ये भी है कि जो लोग ट्रेनिंग को लेकर इरिटेट होते हैं या फिर अपनी लर्निंग को लेकर इरिटेट होते हैं कि यार ये सेशन अभी भी, मतलब जैसे मैं 30-40 मिनट का एक सेशन हमारा ये जो भी लग रहा है, ये भी इतने का ही होगा, तो जिनको इस सेशन में खारिश होती है या फिर खुजली होती है कि जल्दी खत्म हो, उनके लिए यही है कि एक चीज समझ लें, आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम करवाएं। और रीप्रोग्रामिंग थोड़ा सा खुद को फोर्स करने से होती है। यही 40-50 मिनट आप टिकटॉक स्क्रॉलिंग पे दे दो, आप यही 40 मिनट, 40-50 मिनट इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग पे दे दो ना, आपको लगेगा 10 मिनट तो अभी हुए। डोपामिन आपका उधर रिलीज हो रहा है ना, आपका वहां पर इंटरेस्ट है, आपको वहां पर मजा आ रहा है। तो जहां पर इंटरेस्ट आ रहा है, मजा आ रहा है, वहां पर टाइम आपका ऐसे कंज्यूम हो रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा। आप कह रहे हो यार अभी तो टिकटॉक ओपन की थी, टाइम ही निकल गया। इंटरेस्ट है ना वहां पे। तो अपने माइंड सेट की जो प्रोग्रामिंग है उसको आप चेंज करें। अब वो चेंज ऐसे नहीं होगी कि आप बोलोगे चलो माइंड चेंज हो जाओ तो वो चेंज हो गया, ऐसा हरगिज नहीं होगा। उसके लिए फाइट करनी पड़ेगी अपने आप के साथ, अपने अगेंस्ट, अपने ब्रेन के अगेंस्ट चलना पड़ेगा आपको। 90% आपके फेलियर के पीछे आपका माइंडसेट है, 90% आपकी सक्सेस के पीछे आपका माइंडसेट है। तो माइंडसेट को लेके अगर आप अपने माइंडसेट को स्ट्रांग करना चाहते हो, अगर आप वैसा चाहते हो कि आप जैसा चाहो वैसा कर सको, तो अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। और माइंड को कंट्रोल करने के लिए बहुत टफ होता है। अपने आप के साथ फाइट होती है, किसी के साथ नहीं होती, और सबसे मुश्किल फाइट खुद के साथ होती है। और जो कर लेता है वो निकल जाता है, नहीं जो नहीं करता वो फिर प्रॉब्लम क्रिएटर होता है सारी जिंदगी, कभी भी प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बन पाता। तो सब ने यहाँ पे जो है वो एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। माइंडसेट मैजिक की तरह काम करता है। अगर आप इस माइंडसेट को वैसा प्रोग्राम करो, वैसा अगर बिल्ड करो, आई होप कि नेक्स्ट टाइम आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे, अपने आप को लर्निंग की तरफ आहिस्ता आहिस्ता फोर्स करके, इंसिस्ट करके लर्निंग की तरफ लाओ। ज़्यादा नहीं, 21 डेज कंसिस्टेंट हो जाओ, सिर्फ 21 दिन। एंड मैं गारंटी देने के लिए रेडी हूँ कि आगे से आपकी जो लर्निंग है, आपका जो अडॉप्टिंग स्किल है, वो मजीद इंप्रूव हो जाएगी। आप चीज़ों को अडॉप्ट बहुत अच्छे से करने लग जाओगे, आप बहुत अच्छे से चीज़ों को लर्न करने लग जाओगे, सिर्फ 21 डेज कंसिस्टेंट हो जाओ। इट्स माई सजेशन। उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड एवरी बिगिनर को ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, वो है नेगेटिविटी। नेगेटिविटी फैमिली की तरफ से आती है, फ्रेंड्स की तरफ से आती है, रिलेटिव्स की तरफ से आती है, सोशल मीडिया, स्ट्रेंजर्स की तरफ से आती है। एवरीवन, किस किस को आई है, जल्दी बताएं जरा। नेगेटिविटी किस किस को अब तक फेस करने को मिली है? अच्छा जी, उमामा को, अरशद को, रुबीना मैम को, सबा अली को बहुत ज़्यादा। ठीक है, आई है। ओके। मुझे फैमिली की तरफ से फेक बॉयज बहुत तंग करते हैं सर। ओके, करते हैं, एंड फेक बॉयज का ऑपरेशन करते हैं। एनीवेज, कोई भी ऐसा पर्सन आई थिंक नहीं होगा कि जिसको
ये चीज़ें नहीं आई होंगी, मतलब कि नेगेटिविटी फेस करने को नहीं मिली होगी। अब ये आती क्यों है, सबसे पहले ये समझें। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर रास्ता इतना आसान होता, अगर चीज़ें इतनी आसान होती, सब ना कर लेते। आपके कज़न सारे यही ना कर रहे होते, इसी में ना कामयाब हो चुके होते। आपके फ्रेंड्स सारे इसी में ना कामयाब हो चुके होते। आपके जानने वाले जो हैं वो इसी में कामयाब ना हो चुके होते। अगर ये इतना आसान होता, ईज़ी होता। सिंपल ज़रूर है बट आसान नहीं है। अब इस नेगेटिविटी से फाइट कैसे करनी है? पहली चीज़, ऑलवेज़ रिमेंबर वन थिंग, कुछ भी जो है ना वो परमानेंट नहीं है। लिटरली बस ये बिलीव अपने अंदर एक पैदा कर लो कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। आज आपको नेगेटिविटी फेस करने को मिल रही है, फोकस करो अपने वर्क के ऊपर एंड कंसिस्टेंट रहो। फैमिली की तरफ से नेगेटिविटी आई, कंसिस्टेंट रहो। फ्रेंड्स की तरफ से नेगेटिविटी आई, कंसिस्टेंट रहो। रिलेटिव्स की तरफ से कंसिस्टेंट आपको जो है वो नेगेटिविटी आई, आप कंसिस्टेंट रहो, आप अपना काम करो। इसका इसका क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। जस्ट वेट अ मिनट। अच्छा, मैं स्टेप बाय स्टेप ये पॉइंट क्लियर करता हूँ बिकॉज ये बड़े इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नेगेटिविटी एक ऐसी चीज है जो आपको डायरेक्शन लेस कर देती है। आपको आपके ड्रीम्स भुला देती है, आपको आपके गोल्स भुला देती है, आपको आपकी वाई भुला देती है कि आपने स्टार्ट क्यों किया था, ज्वाइन क्यों किया था, या आप भूल जाते हो। तो इसलिए इसका सोल्यूशन देना और इसके ऊपर इसका सोल्यूशन पे काम करना, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब आपको अगर फैमिली की तरफ से नेगेटिविटी आती है ना, तो मैं इसका सिंपल सा हल यही कहूँगा, बर्दाश्त करना सीखें और सर झुका लें बस। आप उसका कोई आंसर ना करें, आप कोई आर्ग्यू ना करें, किसी को कोई एक्सप्लेन ना करें, बस आप अपना काम करें। आप अपना काम पे फोकस्ड रहें, ठीक है? और अपने रिजल्ट से प्रूफ दें, अपने रिजल्ट से इस चीज़ को साबित करें। कुछ स्टोरीज़ मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कुछ शॉर्ट वे के अंदर मैं आपको स्टोरीज़ बता देता हूँ, जो इस चीज़ के रिलेटेड रही हैं। देखो, जब आप कुछ बन रहे होते हो ना, तो किसी को अच्छे नहीं लगते। लेकिन बनने के बाद सब कहते हैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी मेरा भाई, मेरी बहन, ठीक है, मेरी कज़न, मेरा कज़न, सब यही कहते हैं। एक एग्ज़ाम्पल इसकी आप यहीं से ले लो। इसकी एग्ज़ाम्पल आप यहीं से ले लो कि जब किसी घर की मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी ना, मतलब कोई घर बन रहा होता है, तो बनता हुआ किसी को अच्छा नहीं लगता। कोई किसी से भी कहे ना, इसकी खूबसूरती कैसे लग रही है, वो कहेगा क्या खूबसूरती है, ये तो एक ढांचा खड़ा हुआ है, एक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। बट वही घर जब एक मतलब पूरा बन जाता है, तो सब कहते हैं माशाल्लाह, देख के कहते हैं माशाल्लाह। बनता हुआ किसी को अच्छा नहीं लगा, बट जब बन गया तो सब कह रहे हैं माशाल्लाह। तो ये चीज़ आप अपने साथ रिलेट कर सकते हो कि आप भी बनते हुए किसी को अच्छे नहीं लगते, ठीक है? फैमिली, देखो, मैं आपको आपकी फैमिली के रिलेटेड नेगेटिव नहीं कर रहा हूँ। फैमिली आपकी सब कुछ है, कभी भी फैमिली के बारे में नेगेटिव सोचना भी नहीं है। वो आपको अगर रोकते हैं, टोकते हैं, मना करते हैं, तो आपके भलाई के लिए रोकते हैं। उनको लगता है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, उनको लगता है कि आप ठीक नहीं कर रहे, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। उनके अकॉर्डिंग उनके अकॉर्डिंग आप गलत कर रहे हैं, बट जो आप अंडरस्टैंड कर चुके होते हो, जो आप समझ चुके होते हो, वो उनको तो नहीं ना पता। तो इसलिए आप अपनी जगह खुद को राइट रखो और उनको उनकी जगह राइट रख के आप अपने डायरेक्शन को स्ट्रेट रखो। आप फोकस रखो, अपना डायरेक्शन लेस ना होना कभी। और जब खुद को प्रूव करोगे ना, तो वो एक अलग ही मोमेंट होती है। मतलब वो आप, मैं कहता हूँ, एक अलग ही एंजॉय करने वाली मोमेंट होती है, जब आप अपने आप को प्रूव करते हो कि नहीं, मैंने आप सब गलत थे। जब आप सबको प्रूव करते हो कि आप सब गलत थे, मैंने जो किया, जो मैंने करना था, वो आपके सामने है। तो वो खुद को प्रूव करने वाली एक नेक्स्ट लेवल की बात होती है। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं लिटरली कहूँगा, ऐसा फ्रेंड सर्कल ही छोड़ दो जो आपको नेगेटिव करे। क्योंकि जो आपके फ्यूचर का नहीं है, जो आपके प्रेजेंट को बेहतर होता नहीं देख सकता, जो आपकी पर्सनैलिटी को बेहतर होता नहीं देख सकता, जो आपकी फ्यूचर को बेहतर होता नहीं देख सकता, वो आपका दोस्त है ही नहीं। उसका उसके ऊपर से दोस्ती का झूठा निकाब आप हटा दो। बेशक जितनी पुरानी दोस्ती भी है, बट कुछ टाइम के लिए उस इंसान से दूर हो जाओ। क्योंकि वो इंसान आपको भी मतलब वो खुद तो कुछ कर नहीं रहा, वो खुद भी डूब रहा है और आपको भी लेके डूब जाएगा। तो उस इंसान को
अवॉइड ही कर दें टोटली। एग्जैक्टली exactly, आपके फेलियर में सिर्फ आप ही होते हैं, लेकिन आपकी कामयाबी में सब साथ खड़े होते हैं। दैट्स व्हाई आई लव दिस वर्ड। ओके, दैट्स ग्रेट। देख सकते हो आप, फाइका मैम बता रही हैं कि उन्होंने सबसे पहले काम ही यही किया था कि जितने नेगेटिव फ्रेंड्स थे ना, सबको लात मारी थी, सबको भगाया था। और आप लोग भी भगा दो। आप लोगों को ये चीज़ देखनी है कि आपके पेरेंट्स ने आपको किस तरह से बड़ा किया है, आपके पेरेंट्स ने आपको किस तरह से आज इस मुकाम पे पहुंचाया है। आप उनके लिए क्या कर रहे हो? आप दिन ब दिन जवान हो रहे हो, वो दिन ब दिन बूढ़े हो रहे हैं। आप क्या कर रहे हो उनके लिए? और अगर मैं एक चीज़ कहूँगा, मतलब यहाँ पे मोस्टली यंगस्टर्स ही हैं हमारी इस मीटिंग के अंदर, तो लेम एक्सक्यूज और बिला वजह के बहाने बस कर दें, स्टॉप कर दें। अपने आप के साथ गेम ना खेलें, अपने आप को धोखे में मत रखें। आपके आपके पेरेंट्स लिटरली उन्होंने अगर आपके ऊपर 20 साल आपकी स्टडी पे पैसे इन्वेस्ट किए ना, तो आपको कुछ बनते देखने के लिए इन्वेस्ट किया है। उनके लिए आराम सुकून बनाने के लिए आपको कुछ बनते देखा है। इसलिए नहीं देखा कि आप ग्रेजुएशन करके घर बैठ जाओ, इसलिए नहीं देखा कि आप ग्रेजुएशन के बाद आप जो है वो जॉब्स के लिए धक्के खाते फिरो, नहीं। उन्होंने इसके लिए आपके ऊपर पैसा इन्वेस्ट नहीं किया था। उन्होंने इस माइंडसेट से किया था। अब आप इस जदीद दौर के अंदर हो, आप इस जो ग्रोइंग मतलब आज के टाइम का दौर चल रहा है, आप इस टाइम के अंदर हो, तो आपको पता है उनकी ओल्ड मेंटालिटी, तो उनका माइंड यही है कि हमने 5 लाख 10 लाख 15 लाख रुपए पढ़ाई पे लगा दिया, बस बच्चा सेटल हो गया। बट जब ग्राउंड रियलिटी आती है, इवन मैं तो समझता हूँ कि आज के 80% स्टूडेंट्स को भी पता होता है कि हमारा फ्यूचर कुछ नहीं है। पता होता है उनको, जानबूझ के छुप रहे होते हैं कि कहीं हमसे ये आज़ादी ना ले ली जाए। कहीं हमें घर लड़कियाँ मतलब कहती होंगी, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन होता होगा ऐसा भी कि वो अपने स्टिल पेरेंट्स का पैसा लगवाई जाए कि हमें हमारी ये आज़ादी ख़त्म ना हो। बट वहीं पे आज के टाइम पे उसी उन्हीं पेरेंट्स ने जो आपको मिनिमम भी 20,000 का मोबाइल तो लेके दिया हुआ है ना, उसी मोबाइल से आप ना जाने क्या कुछ नहीं कर सकते उनके लिए, अगर आप सीरियस हो। तो अपने आप को धोखे से बाहर निकालें, अपने आप को फेक कमिटमेंट से बाहर निकालें, और अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करके दिखाएं, अपने लिए खुद के लिए कुछ करके दिखाएं। जिन्होंने आपके ऊपर इतना इतना कुछ इन्वेस्ट कर दिया, अपनी सारी जिंदगी निकाल दी। और एक और चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेशक लड़का है लड़की है, जिसको ये काम मुश्किल लगता है ना, जिसको ये काम मुश्किल लगता है, उसने अभी फिर मार्केट का मजा चखा ही नहीं उस इंसान ने। अगर कोई लड़का मेरा बात मतलब मेरी की बात लड़का सुन रहा है ना, तो उसके लिए मेरी सजेशन ये होगी कि एक दिन जाए, मजदूरी करके आए, मजदूरी के साथ एक दिन लगा के आए, और जून जुलाई की गर्मी में जाके आए। अगर यहाँ पे कोई पूर्व फैमिली से बिलोंग करता है, तो अपने अपने बाप को देखे, अपने मतलब बाबा को देखे कि वो डेली किस रूटीन से जाते हैं। और फिर जब गर्मी का मौसम है, जब आप तो पंखे के नीचे हो, लेकिन वो जा रहे हैं आपके लिए मतलब खाना लाने के लिए, आपके लिए कमाई करने के लिए, पैसा लाने के लिए। तो एक दिन खुद भी जाकर एक्सपीरियंस करो, आपको पता चले मुश्किल होता क्या है। और अगर किसी फीमेल को मुश्किल लगता है, गर्ल को मुश्किल लगता है, तो देखिए मैं उनके लिए सिंपली यही कहूँगा, मुश्किल कुछ भी नहीं होता। सिंपल सी बात है। दो ही कैटेगरी के लोग होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर एंड प्रॉब्लम क्रिएटर। तो डिपेंड ऑन यू कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो या फिर प्रॉब्लम्स अपने नज़दीक और ज़्यादा क्रिएट करते हो। ठीक है? तो जितने भी बॉयज़ सुन रहे हैं, वो तो अपने आप को ऐसे ही समझें कि कोई आराम नहीं है, लाइफ में कोई चिल नहीं है। अभी कुछ भी नहीं किया, कुछ बड़ा करना है, तो 2 चीज़ें अपनी लाइफ में से कट करनी होंगी। 2 चीज़ें अपनी लाइफ में से कट करनी होंगी। रूटीन में से थोड़ा रेस्ट कम कर दो, कुछ भी नहीं होता। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, 3 से 4 घंटे की मेरी नींद है। 3 से 4 घंटे की मेरी नींद है, बाकी टोटल वर्क है, टोटल काम है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मुझे तो कुछ भी नहीं होता, और मेरी अब की रूटीन नहीं है, बहुत पहले की रूटीन है। तो ये जो साइंस ने निकाला हुआ है कि 8 घंटे की कम से कम नींद होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। अपनी वो 8 घंटे जो है ना, उसमें से भी 4 घंटे निकाल के अपने वर्क को दो, 4 घंटे की नींद लो, ताकि आप जल्द से जल्द कुछ बनो। आप 8 घंटे की नींद लेके अपनी भी ज़िंदगी ना गुज़ारो, अपने पेरेंट्स की भी ज़िंदगी ना आगे गुज़ारो, क्योंकि वो बूढ़े हो रहे हैं, आप जवान हो रहे हो। तो उसमें से भी 4 घंटे निकाल लो, ताकि आप उतना मतलब कम टाइम लगे आपको कुछ बनने में। आप कुछ बनो, उनका सहारा बनो, उनके लिए आप उनको आसाइशें दो। दुनिया की हर एक उनको आप रौनक दिखाओ, हर एक उनको आप जो है वो
फैसिलिटी दो। देना चाहते हो तो ग्रोवे ग्लोबल आपको ये चीज़ दे रही है, ये प्लेटफॉर्म आपको वो चीज़ें दे रहा है, लेकिन आप अपने अंदर से वो हड हरामी खत्म करोगे तो फिर डैम श्योर आपको वो मिलेगी। अपने अंदर से प्रॉब्लम क्रिएटर इंसान मारोगे तो फिर डैम श्योर आपको ये चीज़ें मिलेंगी, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स को अवॉइड करोगे फिर ही खुद भी कहीं पे पहुंचोगे। फ्रेंड्स जब तक अवॉइड नहीं करोगे ऐसे नेगेटिव फ्रेंड्स, और फिर ही आप अपनी और अपनी अपने पेरेंट्स की ज़रूरियात ख्वाहिशात पूरी कर सकते हो। तो ऐसे फ्रेंड्स को गोली मारो, ऐसे फ्रेंड्स को भगाओ, आपके किसी काम के नहीं है। लेकिन मुझे तो स्कूल भी जाना होता है, अकेडमी पढ़ते हैं। देखिए मैंने जो ये बात की है ना, हार्ड वर्किंग वाली या फिर रेस्ट और कैलेंडर में से संडे खत्म करने वाली बात, ये मैंने स्पेशली बॉयज़ के लिए किया। लड़कियों के तो मल्टीपल ऑब्वियसली वर्क्स होते हैं, घर के काम, ये वो, स्टडी, सब कुछ। बट लड़के जो हैं वो सब कुछ कर सकते हैं। उनके पास कोई घर का काम, कोई बर्तन झाड़ू नहीं होता, कुछ नहीं होता उनके पास। उनके पास अगर कोई स्टूडेंट है तो स्टडी है, जॉब है तो फिर उसके अंदर भी वो मैनेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैनेज नहीं हो सकता, हो सकता है। तो ये स्पेशली टिप लड़कों के लिए थी। अच्छा, फ्रेंड्स को अवॉइड करें। रिलेटिव्स की बात करें तो देखिए ये टांग खींचने वाले होते हैं, अवॉइड करें इनको भी, क्योंकि ऑब्वियसली इनका एक आपका फैमिली कनेक्शन है। तो वो कनेक्शन बिना ख़राब किए आप अपना फोकस रहो, आप अपने काम से। वो एक डायलॉग भी बना हुआ है कि अपनी कामयाबी से जो आपके मुनाफिक हैं या फिर जो आपके टांग खींचने वाले हैं ना, अपनी कामयाबी से उनको मार दो और एक छोटी सी स्माइल पास करके उनको दफना दो। कोई बात नहीं, सबको हाइड किया हुआ है ना, तो एक टाइम आएगा कि जब वो सब आपको खुद देखने आएंगे। बस कंसिस्टेंट रहना और उतना करके दिखाना, उतना अपने आप को लेकर चलना। अच्छा, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट नेगेटिविटी के लिहाज से सोशल मीडिया स्ट्रेंजर्स की जो नेगेटिविटी आती है, जो है काफ़ी सारे बिगिनर्स को ये नेगेटिविटी आती है। कोई भी रैंडम पर्सन उनको अप्रोच करता है कस्टमर बनकर, उनको कहता है जी मुझे डिटेल्स दें। एंड जब वो डिटेल्स देने लगते हैं तो उनकी पूरी बात सुन के वो कहते हैं अच्छा मैं ऑलरेडी काम करता हूँ और मैं आपको ना कुछ बातें बताना चाहता हूँ। फिर वो अपनी साइड से अपना पूरा वो मनोरंजन जो लेकर आए होते हैं वो अपना बेचना शुरू कर देते हैं और नेगेटिव करना शुरू कर देते हैं एक बिगिनर को। तो इसके लिए आपके पास सोल्यूशन यही है, सबसे पहला पॉइंट, कि अपने मेंटोर के साथ जितना ज़्यादा हो सके कनेक्ट रहें। ऐसा जिसके साथ भी ऐसा इंसिडेंस हो तो उसके ऊपर क्विक रिएक्ट ना करो। अगर आपको कोई कहता है कि ग्लोबल ग्लोबल हराम है, ये जी पैसिव इनकम रोक लेती है कहीं पे जाके, तो ये चीज़ें जब आपको सुनने को मिले तो पहली बात है उस पर्सन को वहीं पे फुल स्टॉप लगाओ, उसको शट अप कॉल दो और उसको भगाओ, यानी उसको भगाओ, सिंपल। क्योंकि आपको एक चीज़ मैं बता दूं, कभी भी एक कामयाबी का एक राज है, सीक्रेट है एक, सिस्टम और मेंटोर पे कभी शक ना करना। ना प्लेटफॉर्म पे, ना सिस्टम पे, ना मेंटोर पे कभी शक ना करना। अगर शक करोगे तो ना इधर के रहोगे ना उधर के, दरमियान में धंस जाओगे। इन चीज़ों से बचना। और जितने भी सोशल मीडिया स्ट्रेंजर्स आते हैं टोटली अवॉइड, टोटली अवॉइड। और अपने मेंटोर के साथ फौरी डिस्कस करो, मेंटोर नहीं है सीनियर मेंटोर के साथ फौरी डिस्कस करो। सीनियर मेंटोर भी नहीं है तो आप अपने टीम लीडर के साथ फौरी डिस्कस करो कि मुझे ये चीज़ फेस करने को मिली है, ताकि उनकी साइड से आपको पता चले कि ऐसा क्यों हुआ आपके साथ। एग्जैक्टली ब्रदर, स्टडी करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ स्टडी पर डिपेंड रहना ये गलत बात है। यानी फाइनेंशियल एजुकेशन को एंड फिजिक्स केमिस्ट्री को मिक्स कर देना ये अपने आप के साथ जाती है। इस चीज़ से अवॉइड करें, इस चीज़ से बचें। अच्छा, तो सोशल मीडिया स्ट्रेंजर्स जो हैं इनसे आपने बचना है किस तरह से? एक तो कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बहस नहीं करनी। ये नहीं कि मैं आजमाऊँ, मेरे पास कितना नॉलेज है, मैं देखूँ वो मुझे क्या नेगेटिव करता है। सिंपली आपको जब पर्सन लगे कि लाइन से उतर रहा है, बस आप शट अप कॉल दो, कॉल डायरेक्ट कट कर दें और उसको ब्लॉक कर दें। बेटर सोल्यूशन यही है। और अपने मेंटोर को बताएं कि मुझे ये चीज़ फेस करने को मिली है और फिर आपको इसके रिलेटेड गाइड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अवॉइड करना है, लाइक जितने भी नेगेटिव लोग हैं या नेगेटिव बातें हैं, स्पेशली लोग, हम क्या करते हैं, कुछ लोग पनौती बनते हैं खुद के लिए, अपने आप के लिए। कुछ लोग क्या करते हैं जी, पनौती बनते हैं खुद के लिए। खुद के लिए कैसे पनौती बनना? जो लोग नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, मैंने ऐसे लोगों को देखा है, एक्सपीरियंस भी किया है। ऐसे लोगों के अंदर ना कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है।
जो जो नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, जो समझते हैं कि यार मेरे लिए मैं तो कभी ये कर नहीं सकता, मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है, ये जो जो कर रहे हैं ये वही कर सकते हैं। आपको नहीं पता कि आप क्या वर्ड यूज कर रहे हो और उसका इम्पैक्ट आपके माइंड के ऊपर क्या पड़ रहा है, और आपका माइंड उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे क्या डाल रहा है, आपको नहीं पता। तो अपनी जबान को हमेशा कंट्रोल रखो, स्पेशली जब आप खुद के लिए बात कुछ कर रहे हो, अपने बारे में जब बात कर रहे हो। क्योंकि अगर अपने बारे में नेगेटिव कह दिया तो मतलब आपने खुद से हार मान ली। तो नेगेटिव पर्सन से भी अवॉइड करना और अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक से भी बचना है, ताकि आप पॉजिटिव इंटेंशन के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ आप कहीं ना कहीं पहुंच सको, अपनी लाइफ का विजन डिसाइड कर सको। उसके बाद आता है कि कॉन्फिडेंस, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी एक पॉइंट। क्योंकि आपको एक बात का पता होना चाहिए, कोई भी इंसान माँ के पेट से सीख के नहीं आता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं आज 70+ पर्सनस की टीम को यानी लीड कर रहा हूँ, यहाँ पर भी अभी मीटिंग में भी, और आपको भी गाइड कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास ये कोई पैदाइशी चीज़ है, ये नॉलेज है या कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है, तरीका है, ये स्टार्ट से नहीं है। ये कहीं ना कहीं से मैंने भी प्रैक्टिस की थी, कभी ना कभी मैंने भी लड़खड़ाते हुए मिस्टेक्स की थी, गलतियां करके मैं फाइनली यहाँ तक पहुंचा। मुझे अभी भी याद है जब फर्स्ट टाइम मैंने होस्टिंग की थी इस तरह से, मेरी काम पे टांग रही थी, डर लग रहा था। तो बताने का मकसद ये है कि किसी के लिए भी परफेक्शन नहीं होती, और कभी भी परफेक्शन का वेट नहीं करना कि मैं पहले परफेक्ट हो जाऊं, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बन जाए, मैं फिर कुछ करूंगा या करूंगी। तो गलतियां करने से डरो नहीं, जितनी हो सके गलतियां करो, जितनी हो सके उतनी गलतियां करो, क्योंकि जितनी आप गलतियां करोगे फिर बाद में उन चीज़ों को उतना ही आप ठीक कर पाओगे, उतना ही आप बेटर कर पाओगे। ठीक है। उसके बाद पेशेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब कुछ लोगों को मतलब 1 मंथ हुआ है, 2 मंथ हुआ है, 3 मंथ हुए हैं, वो कहते हैं हमारी अर्निंग नहीं हो रही, हमारी अर्निंग नहीं हो रही। देखो, डिपेंड ऑन यू। स्टार्ट में हमेशा दो तरह से रिजल्ट्स आते हैं, या किस्मत की बेस पे आ गए या स्किल की बेस पे आ गए। अब जिन लोगों की किस्मत अच्छी है उनको रिजल्ट आ जाएगी स्टार्ट में, और कुछ लोग होते हैं वो पहले से उनका अडॉप्टिंग बड़ी अच्छी होती है, उन चीज़ों को अडॉप्ट बहुत अच्छे से करते हैं, और उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा होता है, तो उनकी स्किल जब वो जल्द से जल्द पॉलिश हो जाती है, तो उसकी वजह से उनको जब अर्निंग जल्दी हो जाती है। अब डिपेंड ऑन यू कि आप किस्मत के भरोसे वाला रिजल्ट लेना चाहते हो या आप स्किल बेस्ड रिजल्ट लेना चाहते हो। देखो, किस्मत के भरोसे वाला जो रिजल्ट है ना, आ जाएगा कल नहीं आएगा, क्योंकि किस्मत हर बार साथ थोड़ी देती है। बट जो स्किल बेस्ड रिजल्ट है, अनस्टॉपेबल रिजल्ट उसको काउंट किया जाता है, जो स्किल की बेस पे आपको जो रिजल्ट आता है। ठीक है। तो इसलिए पेशेंस रखें। जिस तरह से आप टीचिंग की या बैंकिंग की जॉब के लिए 2 साल ग्रेजुएशन में कर देते हो ना, सिंपल ग्रेजुएशन में 2 साल लगा देते हो, तो एटलीस्ट इतना तो ग्लोबल ग्लोबल में भी आप उतना पेशेंस रखो। अब उन ग्रेजुएशन करने में 2 साल में आपको कोई आउटकम नहीं आता, कोई प्रॉफिट नहीं, कोई फायदा नहीं आता, आपको स्टिल पैसा लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है। तो वहां पर अगर आप इतना पेशेंस ली और देन प्लस कंसिस्टेंट, पेशेंस भी रखा और एवरी डे आप कंसिस्टेंट भी रहे। जो स्टडी के साथ लॉयल हैं वो चाहते होंगे उनकी लॉयलिटी होगी उस चीज़ के साथ। तो वहां पर जितना पेशेंस रखते हो, इवन पता भी होता है, किसी से भी पूछ लो ना भाई ग्रेजुएशन के बाद क्या होगा, पहले तो उनके माइंड में होता है कि भाई अभी तो कुछ पता नहीं है, मतलब पता ही नहीं है, इतना डायरेक्शन लेस। दूसरी बात, अगर पता भी है तो भाई 50-50, यानी वो भी कच्ची पक्की बात। तो यहाँ पर हम आपको सक्सेस की श्योरिटी देते हैं, हम आपको गारंटी देते हैं कि आप किसी ना किसी स्टेज पे पहुंच जाओगे। बस क्या करो, फॉलो करो अपने मेंटोर्स को, अपने सिस्टम को, हमारे बताए हुए सिस्टम को फॉलो करो, तो डैम श्योर हम कर सकते हैं, बाकी कितने सारे लीडर्स कर सकते हैं। सो व्हाई नॉट यू, अपने आप से ये सवाल करो कि इतने सारे लोग कर रहे हैं, व्हाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं। क्योंकि आप उतना पेशेंस लेकर आओ, आप उतनी जो है वो डेडिकेशन लेके आओ, और उतना कंसिस्टेंट वर्क करके ले आओ, तभी आपको वो चीज़ें मिलेगी इंशाल्लाह ज़रूर। उसके बाद कंसिस्टेंट रहना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एक पॉइंट है कि हमारी कंसिस्टेंसी बड़ी जल्दी ब्रेक हो जाती है। कंसिस्टेंसी बड़ी जल्दी हमारी ब्रेक हो जाती है, तो इसके पीछे सिंपल एक बात है। आप मुझे बताओ, एवरीवन, सब ने चैट बॉक्स में रिप्लाई करना है। कभी किसी की खाने के एवरीडे कोई एक बंदा ऐसा कहे कि मेरी पिछले वीक में ना, चलो अगर कोई हेल्थ इशू हो उसको हटा के, उसको साइड पे करके, कोई सिंगल पर्सन के कि पिछले वीक में ना मैंने
कंसिस्टेंसी ब्रेक की है खाने के लिहाज से। मैंने खाया नहीं है, 1 दिन 2 दिन खाया नहीं है, कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई है कोई? एनीवन? नो। सब कह रहे हैं जी नहीं। यानी पिछला पूरा वीक गुजरा और आपने खाया सब कुछ है, मतलब दबा के खाया। कोई भी दिन पूरा वीक ऐसा नहीं गुजरा कि जिसमें आपने कुछ खाया ना हो। यानी आपने पेट भर के अपना 3 टाइम 2 टाइम जो आप खाते हो आपने खाया हो। इसका मतलब कि ये है कि आपकी प्रोग्रामिंग, एक तो नीड भी है बेसिक, ऑब्वियसली खाना नीड है एवरीडे की, लेकिन आपकी माइंड प्रोग्रामिंग भी वैसी हो चुकी है। ऑन टाइम आपका माइंड सिग्नल देने लग जाता है कि ये टाइम इस चीज़ का हो गया, तो करो वो चीज़। तो इट मीन्स कि जो चीज़ करना चाहते हो, जो एक इसको मैं ये भी इस तरह से भी कंसिडर कर सकता हूँ, इट्स ऑल अबाउट हैबिट्स। बैड हैबिट्स, ये अगर आपकी कंसिस्टेंसी जो है वो ब्रेक होती है, तो ये आपकी बैड हैबिट्स की वजह से होती है। अपनी हैबिट्स को ट्रैक करें। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए अपनी बैड हैबिट्स को ट्रैक करें। आज इस सेशन के बाद जिसने, मैं कमिटमेंट करता हूँ उसके साथ, आज इस सेशन के बाद जिसने अपनी हैबिट्स को लिखा, अपने पूरे दिन की रूटीन को ट्रैक किया, उसमें से अपनी बैड हैबिट्स को लिखा कि मैं सोशल मीडिया पे किसी ऐप के ऊपर या कहीं पर भी स्क्रॉलिंग में टाइम वेस्ट तो नहीं करती, या मैं मतलब जो भी चीज़ आपको लगती है अपने अंदर बैड हैबिट्स, तो उनको निकाल लोगे। फिर क्या करोगे? एवरी डे ओनली 5 to 10% ट्राई करोगे कि आप इस हैबिट को डेवलप करो, चेंज करो। एंड 21 डेज वही बात आ जाती है, 21 दिन, सिर्फ 3 वीक, 3 वीक सिर्फ आप कंसिस्टेंट रह जाओ, डैम श्योर आप अपनी हैबिट को रिप्लेस कर लोगे। एंड यही एक स्ट्रैटेजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। बस आप अपनी जो कंसिस्टेंसी अगर उसको मेंटेन करना चाहते हो तो अपनी हैबिट्स पे वर्क करो, क्योंकि आपकी आदतें ही आपको बनाती हैं कि आपको सेलेक्ट करती हैं कि आप कैसा बनोगे। तो अपनी आदतें बेहतर कर लें तो डैम श्योर बाकी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। उसके बाद आ जाता है कि जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, ट्रस्ट सिस्टम मेंटोर, इन दोनों के ऊपर, क्योंकि ये वाहिद वो चीज़ें हैं, वाहिद वो इंसान है मेंटोर आपका, उसका भी आपका बुरा नहीं चाहेगा। मेंटोर कहे ना कि दिन में रात है तो बोलो रात है, रात में दिन है तो बोलो दिन है। आर्ग्यू ना करो कि नहीं ये ऐसे कैसे वैसे कैसे। अपने मेंटोर के फेवरेट बन जाओ, अपनी लाइफ फिर उस इंसान के हाथों से ले लो, जैसी लाइफ चाहते हो। तो अपने मेंटोर की रिस्पेक्ट करो हर लिहाज से, उसके फेवरेट बन जाओ। तो वो इंसान अपने 2 साल की जर्नी, 3 साल की जर्नी, 5 साल की जर्नी आपको कुछ मंथ्स के अंदर डिवाइड करके दे सकता है। 2 मंथ में, 3 मंथ में, 5 मंथ में। जो वो मेंटोर खुद 5 साल लगा के बनाए, आपको 5 मंथ में बना सकता है। इतना वो कैपेबल हो चुका होता है। तो अपने मेंटोर के फेवरेट बनो। फेवरेट इंसान वही होता है जो हमेशा प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं होता। तो प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं बनना, लेम एक्सक्यूजेस नहीं करने। ये नहीं कि वो मम्मी डैडी टाइप, बड़े बच्चों टाइप, कि नहीं मुझसे तो ये होता नहीं, मुझे इस चीज़ का पता नहीं है। चीज़ों को एक्सप्लोर करें। कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता। जितना चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे उतना आप ज़्यादा लर्न करोगे, उतनी ज़्यादा चीज़ों को आप समझोगे। ठीक है। उसके अलावा लास्ट पॉइंट, उसके बाद सेशन को वाइंड अप करेंगे। लास्ट पॉइंट यही है कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक वीक माइंडेड पर्सन्स और एक स्ट्रांग माइंडेड पर्सन्स। वीक माइंडेड पर्सन्स की निशानी ये है कि वो लकीर के फ़कीर होते हैं। ना उनको अपने ऊपर कोई एतमाद होता है, ना अपनी बात पे कोई ट्रस्ट होता है, ना अपनी सोच पे कोई ट्रस्ट होता है। यानी उनको हर पॉइंट पे पब्लिक अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। वो अपने अपनी कैपेबिलिटीज़ को परख ही नहीं पाते। देखो, हर इंसान कैपेबल है, पोटेंशियल रखता है, और हर इंसान जो है वो नो डाउट इंटेलिजेंट है। बस उस चीज़ को वो अपने अंदर शो नहीं कर पाता, ज़ाहिर नहीं कर पाता, आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। तो अपनी कैपेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करें, अपने आप को ट्रैक करें, एंड अपने माइंड को स्ट्रांगली शिफ्ट करें। प्रीवियस माइंडसेट प्रोग्रामिंग बचपन से लेके 7, 8, 10 या मैक्सिमम 12 साल की एज से अप जब हुए, जब थोड़ा सा आपको शऊर आया, थोड़ी बातों का पता चला, 12 साल से ज़्यादा उम्र हुई, तो तब की प्रोग्रामिंग से लेके अब तक की जो माइंड की प्रोग्रामिंग हुई है उसको शिफ्ट करें। एक तो आप अपने वर्क में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, एंड एग्जैक्टली अपनी ड्रीम लाइफ अचीव कर सकोगे इंशाल्लाह। सो डन फ्रॉम माय साइड आज का सेशन, एंड आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। रोवे ग्लोबल प्लेटफॉर्म आपको आप मैंने एक पहले भी डायलॉग बोला था पिछले सेशन के अंदर
कि ग्रोवे ग्लोबल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ज़ख्मी परिंदों को उड़ने की फैसिलिटीज़ देता है, जो ज़ख्मी परिंदों को उड़ान भरने के लिए रास्ता देता है, आसमान में उड़ने के लिए हेल्प करता है। तो आपको वो मिल चुका है। आप अपने आप को लकी समझें कि आपको पाकिस्तान की नंबर 1 कंपनी का पार्ट बनने का मौका मिला है। थैंकफुल रहें हमेशा अपने मेंटर का एंड आई होप कि आप अपने माइंड को प्रोग्राम करोगे आज से, अभी से, और अपनी जो है वो आने वाली लाइफ में बेहतरी खुद से डेवलप करोगे। और मेरी साइड से आप सब लोगों के लिए बेस्ट विशेस हैं। आई होप आपके लिए सेशन इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। सेशन कैसा रहा और कैसा नहीं रहा, कितने पॉइंट्स आपको सीखने को मिले, अपने रिव्यूज़ लाजमी अपने ग्रुप्स के अंदर देने हैं। इंस्टा पे स्टोरी पुट करें मेंशन करके, अपने रिव्यूज़ वहाँ पर भी दें, मैं ज़रूर आपको मेंशन बैक करूँगा। एंड इंशाल्लाह ये अभी आज जो स्टार्टअप है, आज जो मेंटरशिप का फर्स्ट सेशन था, इसी तरह के अमेजिंग सेशंस एंड अमेजिंग होस्ट्स की नॉलेज आपको मिलेगी, उनके एक्सपीरियंस से आपको सीखने को मिलेगा। सो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट टॉपिक्स एंड नेक्स्ट होस्ट्स के लिए। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉक करना है सबने, होती है इंशाल्लाह फिर किसी न्यू टॉपिक से किसी और सेशन में मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में लाजमी याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।